ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीका पर मुआहदे की शराइत से इन्हिराफ और वादा खिलाफी का संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिया। बहरान का आगाज़ उस वक्त हुआ जब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक बयान में वाज़े किया कि 2 हफ्तों के लिए होने वाला ये मुआहदा लबनान पर लागू नहीं होता। इस बयान के रद्द अमल में ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सोशल मीडिया पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि अगर ये अमरीका की जानिब से वक्त से पहले मुआहदे से मुकर जाने की मिसाल नहीं है तो फिर और क्या है। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अपने मौक़िफ़ की तायद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के इस बयान की तरफ भी इशारा किया जिसमें कहा गया था कि जंग बंदी का दायरा कार लबनान समेत हर जगह के लिए है। ईरान का दावा है कि तेहरान इसी बुनियाद पर जंग बंदी कबूल की थी कि लबनान में इसराइली कार्रवाइयां फौरी तौर पर रोक दी जाएं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीका पर मुआहदे की शराइत से इन्हिराफ और वादा खिलाफी का संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिया। बहरान का आगाज़ उस वक्त हुआ जब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक बयान में वाज़े किया कि 2 हफ्तों के लिए होने वाला ये मुआहदा लबनान पर लागू नहीं होता। इस बयान के रद्द अमल में ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सोशल मीडिया पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि अगर ये अमरीका की जानिब से वक्त से पहले मुआहदे से मुकर जाने की मिसाल नहीं है तो फिर और क्या है। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अपने मौक़िफ़ की तायद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के इस बयान की तरफ भी इशारा किया जिसमें कहा गया था कि जंग बंदी का दायरा कार लबनान समेत हर जगह के लिए है। ईरान का दावा है कि तेहरान इसी बुनियाद पर जंग बंदी कबूल की थी कि लबनान में इसराइली कार्रवाइयां फौरी तौर पर रोक दी जाएं।